आमीन आमीन। हमको छुपा ले, तेरे ही पंख तले हमें छुपा ले प्रभु परमेश्वर, हमें छुपा ले। हमको छुपा ले, मुश्किलों तूफान में यीशु मसीहा हमको बचा ले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुश्किलों हमको बचा, डरना नहीं वो तुम्हारे साथ है, घबराना नहीं वो तुम्हारे साथ है, ओ डरना नहीं वो तुम्हारे साथ है, घबराना नहीं वो तुम्हारे साथ है। यीशु की स्तुति करूंगा, मैं यीशु की तारीफ करूंगा, मैं यीशु की स्तुति करूंगा, मैं यीशु की तारीफ करूंगा। वो मेरा यहोवा, वो मेरा मसीहा, वो मेरा सब कुछ है। डरना नहीं वो तुम्हारे साथ है, घबराना नहीं वो तुम्हारे साथ है, ओ डरना नहीं वो तुम्हारे साथ है। हालेलुया हालेलुया। घबराना नहीं वो तुम्हारे साथ है। मैं यीशु की स्तुति करूंगा, मैं यीशु की मैं यीशु की वो तारीफ करूंगा, मैं यीशु की स्तुति करूंगा, मैं यीशु की तारीफ करूंगा, मैं यीशु की स्तुति करूंगा, ओ यीशुवे, मैं यीशु की तारीफ करूंगा। पिता, यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों के पास आकर सच्ची दिल से आपकी आराधना करते हैं पिता। और फिर से एक बार आज सबत के दिन पे रविवार को हम आपके चरणों के पास आते हैं और इस शाम के वक्त में प्रभु हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं। एक बार फिर से भूखे और प्यासे बनकर आपके चरणों के पास आए हैं पिता। आपने कहा जो प्यासे हैं वो मेरे पास आए। आज हम प्यासे होकर आपके पास आए। हमें जीवन के जल से तृप्त कीजिए पिता, हमें जीवन की रोटी से तृप्त कीजिए। आज हमें आपकी सख्त जरूरत है मेरे प्रभु। यीशु नाम, हम सर झुका कर कहते हैं पिता कि आप हमारे प्रभु हैं। आज लोगों के, मेरे YouTube के सारे परिवार के भाइयों बहनों को छू लीजिए, परिवारों को छू लीजिए। आज हम सबको आपकी जरूरत है। हमारे घरों में आपकी शांति, अनुग्रह और बरकतें, सारी दूसरी बातें, तकलीफें, बीमारियां यीशु मसीह के नाम से दूर हो। अगर किसी को भी कोरोना ने भी छुआ है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु के नाम से दूर हो जाए। और मेरे पिता की चंगाई प्रभु यीशु के नाम से हम सबके ऊपर आए।
आज का सत्संग आशीषित कीजिए पिता, पवित्र आत्मा से हमें भरिए, आगे बढ़ने में हमारी मदद कृपा कीजिए। करोड़ों शुक्राना करते हैं आपका। और ये प्रार्थना हम मिलकर एक मन होकर हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आप दया से ग्रहण करें मेरे आत्मिक स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। आइए मिलकर एक मस्त ताली हम प्रभु को दें। थैंक यू। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, डिंकी सने हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। एक बार फिर से मेरे भाइयों बहनों, आमीन। हम बड़ी खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ मैं और कविता आप सबका प्रभु के घर में स्वागत करते हैं। और हम आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष भी आशीष करते करते हैं। हैं। आमीन। जब कभी प्रभु का वचन आता है वो आग के समान आता है आमीन। और हमारे जीवन के अंदर सारे कूड़े कचरे को जलाकर खाक करता है। हालेलुया, थोड़े के समान आता है। आमीन। और जब हमारे ऊपर आता है तो हमारे अंदर बुराई को चकनाचूर करके जाता है। आमीन। हमारे अंदर की जेलसी को, कंपटीशन को चकनाचूर कर देता है। आमीन। आज वही सच्चा जीवित सामर्थी वचन परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए आमीन। आज जब हमसे बातें करेगा, मैं विश्वास करता हूं कि हमारे अंदर से डर चला जाए हमेशा के लिए। हालेलुया। हमेशा के लिए। पिछले समय में हमने शुक्रवार को प्रभु के वचन से सुना था कि कैसे जिस माहौल में हम लोग जी रहे हैं, किस तरह से लोगों के ऊपर भय छाया हुआ है, लोग कितना इनसिक्योर अपने आप को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये अंतिम समय है और हमारे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन का समय निकट है, आ गया है, बिल्कुल आ गया है। कुछ क्षण बाकी है। और ऐसे वक्त में प्रभु ने अपने चेलों को पहले से ही बता दिया था, यीशु मसीह ने चेलों को पहले से ही आगाह कर दिया था कि ये अंतिम समय में क्या होने वाला है। हमने उस दिन भी पढ़ा, लेकिन एक बार फिर से पढ़ेंगे। लूका का 21 अध्याय उसका 26 वचन। हालेलुया। ये अंतिम समय के चिन्ह प्रभु बता रहा है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं 26 वचन 21 का। लूका, भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की आशंका से, भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की आशंका से लोगों के जी में जी नहीं रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। हालेलुया। तब उस वक्त वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे, जब आप इस चिन्हों को देखो, तब डरो मत, लेकिन सीधे खड़े होकर सिर को उठाकर खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। आमीन। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारा जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे बोल रहा है। आमीन। ताकि इस अंतिम समय में हम बेधड़क होके जिए, प्रभु के नाम पर विश्वास करके जिए और वचन का ज्ञान रखें, अपने आप को पहले से ही तैयार। आमीन। आमीन। उस दिन प्रभु ने हमको 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सिखाई। उनमें से एक चीज ये थी कि क्या आप आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार किया है। चींटी भी अपने आप को आने वाले समय के लिए तैयार करती है। चींटी में भी उतना बुद्धि है, लेकिन क्या आपके अंदर और मेरे अंदर वो बुद्धि है? नहीं तो प्रभु से मांगो और आने वाली चीजों के आने से पहले ही अपने आप को उसके लिए तैयार करो। आमीन। आमीन। तैयारी न होने की वजह से हमारे भारत देश ने 1962 की चाइना के विरोध में जो जंग हुई थी, लड़ाई हुई थी, उसमें वो हार गए थे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब शांति थी तब वो आराम कर रहे थे, जबकि जब शांति है तभी आराम से नहीं बैठना है, तभी आने वाले समय के लिए तैयार हो। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो शांति के वक्त में पसीने को बहाएगा, वो लड़ाई के वक्त में उसका खून नहीं बहेगा। आमीन। आमीन। लेकिन जो शांति के वक्त में आराम करेगा बैठ के, उसका लड़ाई के वक्त में खून बहेगा।
मेरे भाइयों बहनों, मैं बड़े कड़क शब्दों में मैं आपको बोल रहा हूं कि इन शब्दों को सुनने के बाद आप चुपचाप मत बैठ जाना, लेकिन आने वाले समय के अंदर 2020 के बाकी के महीनों के लिए, 2021 के लिए अपने आप को आत्मिक रीति से भी, भौतिक तरीके से भी और पैसों में भी अपने आप को तैयार करना। आमीन आमीन आमीन। तब आप सीधे खड़े होकर सर उठाकर ओ यीशु के आप लिए। प्रभु के आगमन तक निडरता के साथ आप जी सकते हैं। आमीन आमीन Praise the Lord. Hallelujah. आमीन। इसके लिए प्रभु की जो आज्ञा है कि डरो मत, उस आज्ञा को हमें धीरे 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 इस आज्ञा को जय पाना है। इस आज्ञा के आमीन, ऊपर आमीन। इस आज्ञा को मानना है। जरूर मानना है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। मैंने आपको बताया कि ये डरने के ऊपर जय पाना मतलब एक स्कूल के अंदर जाने के जैसा है। जैसे स्कूल में केजी से शुरू होता है, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वैसे ही पहले छोटी छोटी बातों के ऊपर डर के ऊपर जय पाना, फिर बड़ी बातों के ऊपर डर के ऊपर जय पाना। इस तरह से हम अपने जीवन के सफर में हर वक्त अपने आप को डर के ऊपर विजय पाने के लिए तैयार करें। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। भले धीरे धीरे होगा, प्रोग्रेसिवली होगा, हालेलुया। थोड़ी थोड़ी सफलता मिलेगी, आमीन। एक एक दर्जा करके पास करेंगे, लेकिन फेल मत हो जाओ। हालेलुया। मैं चाहता हूं आप और हम नापास ना हो, हालेलुया। धीरे धीरे हम जय पाए। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। कई लोग फेल हो जाते हैं इसके अंदर, फेल मत हो जाओ। एक ही दर्जे में 10 साल मत करो, एक ही दर्जे में 10 साल, हर साल एक एक दर्जा आगे। ओ यीशु नाम में, यीशु नाम में। आमीन पहले छोटे डर के ऊपर विजय, फिर दूसरे डर के ऊपर विजय। हालेलुया। आमीन। अपने आप को तैयार करो। हालेलुया। हालेलुया। खतरे की बात तभी है जब ये सब कुछ ठीक है और आप आराम के दायरे में चले गए। ये चीज हमेशा मैं आपको वार्निंग बहुत खतरनाक है। हालेलुया। आराम के दायरे में कभी मत बैठो। यीशु मसीह में आराम करो, भले आमीन। आपके सारे बोझ प्रभु के ऊपर दो, आमीन ऐसा प्रभु के वचन में भी लिखा है। आमीन। लेकिन डरो मत। कोई चीज आपके सहने के बाहर है, कोई चीज आपके करने के बाहर है, इसके लिए है ताकि आप वो चीज प्रभु के हाथ में दो। आमीन आमीन हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। जब एक ऑफिस में छोटा सा क्लर्क है और उसके पास कोई फाइल आती है और उसको वो फाइल समझ में नहीं आती है, ये फाइल को कैसे समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, तो वो छोटा क्लर्क अब वो फाइल अपने बॉस के पास भेजता है और बॉस को बोलता है, बॉस एक फाइल आई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप कृपया करके इस फाइल को देखें और आमीन। मेरी मदद करें, या तो आप इस फाइल को आगे बढ़ाएं, सॉल्व करें। आमीन। और जब वो क्लर्क वो फाइल अपने बॉस के पास भेज देता है, हालेलुया। तो वो क्लर्क अपने आराम, दूसरे काम में लग जाता है, निश्चिंत हो जाता है। हालेलुया। क्यों? उसको मालूम है बॉस के पास गया है, अभी बॉस जाने। लेकिन हम मसीह लोग कई बार अपने प्रॉब्लम्स को, अपने डर को, अपनी बातों को प्रभु के आगे रखते तो हैं कई बार प्रार्थना में, लेकिन फिर टेंशन करते हैं। हालेलुया। एक मामूली ऑफिस का क्लर्क हमसे ज्यादा बुद्धिमान होता है। वो जब फाइल अगर ऊपर दे देता है तो आराम, दूसरे काम में फिर। आमीन आमीन। आमीन। लेकिन हम लोग प्रार्थना करके, विनतियां करके, फिर क्या करते हैं, फिर वापस से डरते हैं, फिर चिंता करते हैं, फिर रोते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। हालेलुया। लेकिन जब विश्वास के साथ आप प्रभु के हाथ में देते हो, तो ये हालेलुया। विश्वास करें कि प्रभु ने सॉल्व कर दिया है। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। चाइना के जैसा बिल्कुल इंडिया और चाइना के वक्त के जैसी गलती कभी मत करना। हालेलुया। आपके हाथ के बाहर है, प्रभु के हाथ में। आमीन। पहले से ही रिलैक्स। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। आपको लगता है कोई चीज आने वाली है, उससे निपटने, प्रभु के आगे रखो। क्योंकि पवित्र आत्मा में सारी बातें Praise the Lord. बताती है, पहले से ही हमारे अंदर वो रोशनी आ जाती है कि ये बातें होने वाली है, ये बात होगी। इसके लिए क्या करने का है? पहले से ही, क्योंकि प्रभु ने कोई भी बात हमारे जीवन में ऐसे ही बिना इतला किए नहीं करता है।
जैसे सदम और गमोरा को नाश करना था, तो पहले प्रभु ने अपने दास इब्राहिम से बात की। यस, आमीन, आमीन। पहले बात की। आज भी प्रभु का दर्शन में हम जब प्रभु के राज्य में बैठे थे, तो प्रभु ने अपने दास के द्वारा बात की थी कि शायद ये भवन कब बंद हो जाए, शायद पैसे की कमी घटी आ जाए। सब जो हालातें थी वो प्रभु ने पहले ही हमें बता दिए। पर हम क्या सोचते थे, नहीं भवन कैसे बंद होगा, ऐसा थोड़ी होगा। वचन कैसे बंद होगा, नहीं ऐसा धंधा कैसे बंद हो जाएगा, नहीं लॉकडाउन कैसे हो जाएगा। नहीं, प्रभु के दास के द्वारा प्रभु ने कई चेतावनी, यस, आमीन, कई चेतावनी, क्योंकि प्रभु यीशु हमसे बहुत प्यार करता है, और जो प्यार करता है वो हमें पहले ही सावधान करता है। क्यों? क्योंकि वो हमें ताकि हम तैयार हो जाएं पहले से। तैयार हो जाए, हम हमको समय देता है प्रभु कि आप तैयार हो जाओ पहले से। आमीन, आमीन, हालेलुया। अगर आप तैयार नहीं होंगे तो फिर आपको तकलीफ है। बरोबर, हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए पहले थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे डर के ऊपर, एंजाइटी के ऊपर, थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स के ऊपर जय पाओ, आमीन। और धीरे धीरे करके फिर ऐसा वक्त आएगा जब आप बड़ी बड़ी बातों को भी आराम से फेस कर सकेंगे और डरेंगे नहीं। आमीन, जैसे बाइबल में लिखा है फिलिपियो 4:4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। एक बार फिर कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सभी मनुष्यों के ऊपर जाहिर हो, और क्या हो, प्रभु के निकट आओ, प्रभु के निकट आओ। आमीन। और तुम्हारी निवेदन, जो भी प्रार्थना है, आमीन, और निवेदन है। प्रार्थना मतलब जनरल, निवेदन मतलब खास बात, सीरियस बातें। आमीन। प्रभु मुझे लगता है पैसों की मुझे तकलीफ आने वाली है, प्रभु आप मुझे पैसों की तकलीफ से दूर करना। ओ यीशु, प्रभु मुझे लगता है ये परिवार में मेरा थोड़ा रिलेशंस का प्रॉब्लम दिख रहा है, तो आप मेरे पति को संभालना, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरा पति कभी कभी दारू पी रहा है, मेरी पत्नी लगता है थोड़ी गड़बड़ लाइन से हट गई है, तो प्रभु आप निवेदन, टू द पॉइंट वाली प्रार्थना है। आमीन, तुम्हारी प्रार्थना और निवेदन धन्यवाद के साथ, विश्वास, धन्यवाद मतलब विश्वास के साथ कि प्रभु आप हमारी विनतियों को सुनते हो। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन। जब आप धन्यवाद के साथ प्रभु के हाथ में देंगे, तो वचन में लिखा है कि प्रभु की शांति, ओ जो तुम्हारी समझ से परे, जो तुम्हारी समझ से परे है, वो तुम्हें मसीह में सुरक्षित करे। आमीन, आमीन। अगर शैतान हमको डराने में एक्सपर्ट है, तो हमारा प्रभु हमको हिम्मत दिलाने में एक्सपर्ट है। आमीन, क्योंकि हमारा पिता है। हिम्मत से भर जाओ। अपने पड़ोसी को बोलो, हिम्मत से भर जाओ, हिम्मत से भर जाओ, हिम्मत से भर जाओ, हिम्मत से भर जाओ। हालेलुया। आमीन, आमीन। शैतान को बोल, तू एक्सपर्ट है ना डराने में, तो मैं तेरे को बताता हूं कि मेरा प्रभु यीशु मसीह हमको इनकरेज करने में एक्सपर्ट है। हमारे पास प्रभु यीशु मसीह एक्सपर्ट प्रभु है, जो हमें सिखाता है कि कैसे सर उठा के जियो। हालेलुया। मैं प्रभु के नाम को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं इस फिलिपियो 4:4-6 वचन के लिए। हालेलुया। मैं एक चीज जानता हूं, मैंने अपने जीवन के अनुभव से देखा है, 90% जो चीजें शैतान हमसे बातें करता है ना, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तू क्या करेगा फिर, ऐसा हो जाएगा तो क्या, 90% थिंग्स वो होती नहीं है। हालेलुया, वो झूठ है। हालेलुया, नहीं होती है वो। शैतान जो भी बातों में हमको डराता है ना कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, वो नहीं होती है। हालेलुया, 10% होती है। क्यों? क्योंकि आप उन बातों को पकड़ के रखते हो। हालेलुया। आप बहुत ज्यादा शैतान की बातों को पकड़ते हो, निगेटिव बातों को पकड़ लेते हो, इसके लिए वो चीज हो जाती है कई बार 10%, लेकिन 90% नहीं होता है। ओ हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, जो शैतान बात करता है 90% नहीं होता है। बात करता है ना, वो 90% नहीं होता है। नहीं होता है। हालेलुया। नहीं होता है। बोलो नहीं होता है। नहीं होता है। Praise the Lord। आमीन। इसके लिए आज मैं आपको फिर से चुनौती देता हूं। हालेलुया। अपने आप को पहले से ही तैयार कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। उन सारी चीजों को हटा दो जिन बातों की वजह से आपको भय, एंग्जाइटी को क्या बोलते हैं डिंकी? आंदमान होती है। हालेलुया। मन में बेचैनी जैसी। हालेलुया। समझो धंधे में मंदी आ गई तो आंदमान हो जाती है। चलो मंदी जाने दो, अगर बहुत तेजी भी आ जाती है ना अचानक, तो भी आंदमान हो जाती है। अरे मैं कैसे करूं, कैसे करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। उसमें हम प्रभु से ध्यान हटा देते हैं।
एंजाइटी के ऊपर जय पाना, डर के ऊपर जय पाने के लिए अपने आप को पहले से ही तैयार करो। आमीन। ओवरऑल आप देखेंगे, मैं प्रैक्टिकली बात करूंगा आपको कि धरती पर जीना आसान नहीं है। ओ हालेलुया। जानबूझ के प्रभु ने अलाउ किया है कि इस पृथ्वी पर जीना लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ये बात वो बात, ये बात वो बात, ये कठिन बात, ये परेशानी, ये इसकी वजह से कई सारी चीजें प्रभु ने अलाउ की है कि हमारा धरती पर जीवन जो है वो एकदम आसान नहीं है। क्यों मालूम है? ताकि आपको मालूम पड़े, पहला रीजन, ताकि आपको मालूम पड़े कि पाप कितना भयानक है। आमीन आमीन। हालेलुया। ये तकलीफें क्यों आती है? क्योंकि हम पाप में ये उदासी क्यों आ जाती है? ये असफलता क्यों आती है? आज्ञा उल्लंघन है। ये बीमारी क्यों आती है? आज्ञा उल्लंघन। क्योंकि पाप, ताकि लोगों को मालूम पड़े पाप भयानक है, पाप की भयानकता लोगों को समझ में आए, आमीन। ताकि वो पाप करना बंद करें। आमीन। नंबर 2, क्यों प्रभु ने इस दुनिया को कठिन जगह करके रखी है? लोगों को जीने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। क्यों? ताकि उनको मालूम पड़े कि बिना प्रभु के हम इस दुनिया में नहीं जी सकते। आमीन आमीन। नंबर 1, लोगों को मालूम पड़े कि पाप बहुत भयानक है, और नंबर 2, हालेलुया। आपको समझ में आ जाए, एक बात मुझे समझ में आ जाए, इस दुनिया में अगर बिना भय के रहना है, मुझे प्रभु की जरूरत पड़ेगी। आमीन। मुझे छोटी छोटी बात में प्रभु की जरूरत पड़ेगी। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, आपको प्रभु की जरूरत है। आपको प्रभु की जरूरत है। नहीं तो डर जाओगे। नहीं तो डर जाओगे। क्या होगा, कैसे होगा, अरे मालूम नहीं मुझे, क्या करूं। ये सारी चीजों की स्टाइल बदल जाएगी जब आप प्रभु को अपने जीवन में लेंगे। आमीन। हालेलुया। तब आप क्या बोलेंगे मालूम है? प्रभु बैठा है, प्रभु हैंडल करेगा, आमीन। प्रभु संभालेगा, प्रभु ऐसा करेगा, प्रभु मेरे लिए, यहोवा मेरे लिए सब कुछ करेगा। आमीन आमीन। हालेलुया। आमीन। यहोवा मेरे लिए सब कुछ करेगा। आमीन आमीन। हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप, प्रभु ने आपको जिधर भी पैदा किया है, उल्लासनगर में या मुंबई में या अमेरिका में, किधर भी, अगर आप अपनी आंखें प्रभु के ऊपर लगाएंगे, जैसे दाऊद कहता है मैं अपनी आंखें प्रभु, तो आप सुरक्षित रहेंगे। आमीन आमीन आमीन। आप ये मत सोचो कि कोई पर्टिकुलर धरती पे कोई पर्टिकुलर देश है या जगह है वो सुरक्षित जगह है। दुनिया में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। कई लोगों को ऐसा लगता है नहीं, ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत ही सेफ जगह है, ऑकलैंड जो है, न्यूजीलैंड, वो तो एकदम सेफ है। हालेलुया। पेरिस जो है वो एकदम सेफ है। एन इवनिंग इन पेरिस। लेकिन आपको मालूम है पेरिस में क्या हो गया? आतंकवादी हमला हो गया था। हालेलुया। सेफ जगह कौन सी है मालूम है? प्रभु के चरणों में। प्रभु के चरणों में। आमीन। बाकी कोई देश सेफ नहीं है। आप बोलेंगे हाँ मुझे अगर डर से निकलना है ना तो मैं न्यूजीलैंड में जाके रहूंगा। तो न्यूजीलैंड में भले आतंकवादी नहीं आएगा, लेकिन एक दारूडिया ड्राइविंग करके आपकी कार को ठोक देगा और आप पहुंच गए ऊपर। कोई भी जगह सेफ नहीं है इस दुनिया में, कोई जगह सेफ नहीं है। एक ही जगह सेफ है जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं। आमीन आमीन। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। 1000 तेरे एक तरफ, 10,000 दूसरी तरफ गिरेंगे, लेकिन तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। आमीन आमीन। वो तुमको पांव में ठेस नहीं लगने देगा। आमीन आमीन आमीन। वो हमारा शरण स्थान और छुपने का गढ़ है। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए भरोसा जो है आपका, अगर आपको डर में से निकलना है ना तो आपका भरोसा प्रभु के ऊपर होना चाहिए। आमीन। इंडिया में क्या होता है, लोग अपना भरोसा किसके ऊपर रखते हैं? बच्चों के ऊपर। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो बच्चे संभालेंगे, तो बच्चे हमको संभालेंगे। इसके लिए माँ बाप बच्चों को दूर नहीं होने देते। नहीं बच्चे हमारे साथ रहे। क्यों? क्योंकि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो ये बच्चे कौन संभालेंगे हमको? बच्चे संभालेंगे। और फॉरेन के अंदर
हालेलुया। लोगों का भरोसा किसके ऊपर मालूम है? गवर्नमेंट के ऊपर। उनका सोशल सिस्टम रहता है कि यूके के अंदर या यूरोप के अंदर उनका सिस्टम ऐसा है कि जब आप बुढ़े हो जाएंगे तो गवर्नमेंट आपको सब कुछ देगी। आमीन, हालेलुया। इसके लिए उनका भरोसा किसके ऊपर रहता है? गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन एक्चुअली मैं आपको बताऊं, एक्चुअली हमारा और आपका जो भरोसा है वो किसके ऊपर होना चाहिए? जीवित परमेश्वर यीशु के ऊपर। हालेलुया। आमीन। आज देख रहे हो माँ बाप और बच्चे बेचारे हालेलुया, क्या हालत है, तकलीफों में जी रहे हैं। हालेलुया, बच्चों को माँ बाप पसंद ही नहीं है। हालेलुया, संभालना तो दूर की बात, उनको माँ बाप पसंद ही नहीं है। हालेलुया। और देश देश खाली हो रहे हैं अभी, उनका भंडार जो है अमेरिका जैसा देश खाली हो गया, पैसा नहीं है। किसी के ऊपर भी आप भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन एक ही चट्टान है जिसके ऊपर आप खड़ा होके आमीन। आप एकदम सेफ रह सकते हैं, आमीन। और वो चट्टान है प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, जीवित परमेश्वर, जो आपकी अच्छी तरह से संभाल ले सकता है। वो आपका सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, हमारा कर्ता। आमीन, हालेलुया। आमीन, इब्रानियों 13:5 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हालेलुया। इब्रानियों 13:5 तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। आमीन, आमीन, जितना प्रभु ने आपको दिया है आमीन, उसमें संतोष, आमीन, आमीन। उसकी कंपेयर मत करो, मेरे पास कम है उसके पास ज्यादा है, मेरे पास ज्यादा है उसके पास कम है। कई लोगों का भरोसा जो है वो अपने प्रॉपर्टी के ऊपर, अपने पैसों के ऊपर है। अमीरों का भरोसा पैसों के ऊपर है। अभी गरीबों के पास पैसा है ही नहीं, तो गरीब बेचारे किसके ऊपर? प्रभु के ऊपर ही भरोसा करते हैं। हालेलुया। आमीन। इसके लिए अमीरों को बहुत सावधान होना है। अमीरों को अब्राहम के जैसा बनना है। अब्राहम के पास पैसे थे, लेकिन वो पैसों के ऊपर भरोसा नहीं करता था, वो प्रभु के ऊपर भरोसा करता था। आमीन। तो अमीर लोग हैं वो थोड़े डेंजर में हैं। जिनके पास प्रभु ने अच्छा दिया है, आप सावधान हो जाओ। आप अपना भरोसा, प्रभु ने आपको दिया है पैसे, आपको बिजनेस दिया है, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत, लेकिन आपका भरोसा इसके ऊपर नहीं हो। आज मैं भी बिजनेस करता हूं, ट्रेडिंग करता हूं, पैसे हैं मेरे पास, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, लेकिन अगर मैं सावधान नहीं रहूंगा तो मेरा भरोसा इनके ऊपर आ जाएगा। लेकिन गरीब, प्रभु पर भरोसा। हालेलुया। और मैंने देखा है कई प्रभु के दास बहुत अच्छे पैसे वाले हैं, लेकिन कई प्रभु के दास बहुत ही गरीब हैं, जिनका भरोसा सिर्फ प्रभु के ऊपर ही होता है। और प्रभु कहता है संतोष रखना, आमीन। क्योंकि उसने कहा है स्वयं मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, हालेलुया, न मैं तुझे कभी त्यागूंगा। संतोष करना। तुम्हारे पास कम लगता है, तुमको कम है ना, संतोष करना। क्यों? क्योंकि भले तुम्हारे पास धन कम है, लेकिन मैं हूं ना। ओ जीवित परमेश्वर, अकाल के वक्त में मैं हूं ना तुमको खिलाने के लिए, मंदी के वक्त में मैं हूं संभालने के लिए, आमीन। जब तुम तकलीफ में आओगे तो मैं हूं ना तुम्हारे पास, आमीन। क्योंकि मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा न कभी तुझे त्यागूंगा। इसीलिए हम बेधड़क होके कहते हैं हालेलुया, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है। हालेलुया, आमीन, Praise the Lord, हालेलुया। आमीन, कितना मस्त लिखा है, हालेलुया। हालेलुया। पैसे हैं बहुत अच्छी बात है, घर है बहुत अच्छी बात है, बिजनेस है बहुत अच्छी बात है, परिवार है बहुत अच्छी बात है, अच्छी चर्च है बहुत अच्छी बात है। आमीन। लेकिन ये मत सोचना कभी कि मेरे पास तो कलीसिया बहुत अच्छी है, सब भाई बहन अच्छे हैं, मुझे कोई फिक्र नहीं है, अगर मैं तकलीफ में आया तो कलीसिया के भाई बहन आके मेरी मदद करेंगे। नहीं नहीं नहीं, हालेलुया। अपना भरोसा न बच्चों के ऊपर, न अपना भरोसा देश की गवर्नमेंट के ऊपर, न अपना भरोसा कलीसिया के ऊपर। अपना भरोसा जब आप प्रभु पर रखेंगे, जीवित तब बेधड़क होके, आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। क्योंकि दूसरी सारी शक्तियां हिलाई जाएंगी, ऐसा वचन में लिखा है, टेम्पररी है, लेकिन जो चीज खाली नहीं हिला सकती वो स्थिर रहती है, और वो है यीशु मसीह का नाम, आमीन। वो है प्रभु का राज्य। दृढ़ चट्टान। अगर आपकी आंखें पर्वत के ऊपर है, आमीन। तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आपको दावे के साथ कह सकता हूं। हालेलुया।
क्या कह सकता हूँ दावे के साथ, बोलो। ओ हालेलुया। हालेलुया। अगर आपकी चट्टान पर वो नजर है हालेलुया। तो आप कभी भी गिरेंगे नहीं, आप कभी भी नहीं गिरेंगे। गिरेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं, रोएंगे नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यशाया 46:4, यशाया 46, बोलो मेरा भरोसा प्रभु के ऊपर। मेरा भरोसा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम ऐसा टच हो जाएगा, टच, हालेलुया, अंदर छू लेगा ये वचन, आमीन। हालेलुया। खास करके वो लोग जिनकी नजरें अपने माँ बाप के ऊपर, माँ बाप संभालेंगे मुझे, या बच्चे संभालेंगे, या गवर्नमेंट संभालेगी, कलीसिया संभालेगी। मैं आपको बताता हूं इसमें क्या लिखा है। 4 वचन में लिखा है, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक मैं तुम्हें उठाए रहूंगा। आमीन, आमीन। कौन बच्चे उठाएंगे हमको? प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम्हारे बाल पक जाएंगे, हालेलुया। जब तुम काम नहीं कर सकोगे, जब तुम बुढ़े हो जाओगे, तब तुम्हारे बच्चे नहीं संभालेंगे। प्रभु यीशु कहता है मैं तुमको उठाए हुए चलूंगा। आमीन। मैंने तुम्हें बनाया है और तुम्हें लिए फिरता हूं। न सिर्फ प्रभु कहता है मैंने तुमको बनाया है, तुम्हें उठा के मैं चल रहा हूं। आमीन, आमीन। हालेलुया। आमीन। फिर से पढ़ रहा हूं, मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता हूं हालेलुया। और मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं तुमको छुड़ाए रहूंगा, मैं तुमको उठाए रहूंगा हमेशा, आमीन। मैं तुमको संभाले रहूंगा, आमीन। मैं तुमको अकेला नहीं होने दूंगा, न मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, न मैं तुझे कभी त्यागूंगा। जिस दिन आप ऐसे यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करेंगे ना, उस दिन बेधड़क होके आप कहेंगे आमीन, आमीन। कि मेरी कौन हानि कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि जब कभी दाऊद के जीवन में डर आने की कोशिश करता था, आपको मालूम है दाऊद के कितने दुश्मन थे। बहुत। हालेलुया। जब तक वो राजा नहीं बना था तब तक क्या उसकी हालत थी, कितनी बार वो मौत के मुंह में फंसा, हालेलुया। लेकिन मौत उसको छू नहीं सकी। प्रभु ने उसको बचाया। आमीन, आमीन। हालेलुया। आमीन। कौन था उसके पास? प्रभु जीवित कोई भी नहीं था। उसके भाई भाई उसके साथ नहीं थे, नहीं थे। हालेलुया, कोई भी नहीं था। हालेलुया। यूसुफ के साथ कौन था? कोई भी नहीं। मैं ऐसा सोचता हूं खाली, जब पोतीपर की औरत ने उसके ऊपर दोष लगाया और जब पोतीपर ने उस झूठ को सच समझ के यूसुफ के ऊपर उसको जेल में बिछाया, तो यूसुफ अकेला, मैं समझता हूं उस वक्त उसका कौन सहारा होगा? ओ जीवित परमेश्वर। वचन में लिखा है तब भी प्रभु उसके साथ। आमीन, हालेलुया। मैंने तुमको पैदा किया है, आमीन। मैंने तुमको बनाया है, आमीन। मैं तुमको उठाए रहता हूं, आमीन। मैं तुमको उठाए रहूंगा, आमीन। मैं तुमको बचाए रहूंगा, आमीन। और मैं आखिरी दिन तक जब तुम्हारे बाल पक जाएंगे तब तक मैं तुमको संभालूंगा। अगर ये चीज मेरे भाइयों बहनों आप ध्यान में रखेंगे तो आप ओ हालेलुया। बिंदास जीवन, जैसे हमारे ओ, प्रभु यीशु धन्यवाद, मसीह बिंदास धन्यवाद, जीवन बिताते। हालेलुया। कौन था प्रभु के साथ? प्रभु को मालूम था जब मुझे लोग पकड़ने के लिए आएंगे सिपाही, तब मेरे चेले भी भाग जाएंगे। फिर भी यीशु मसीह क्यों नहीं घबरा रहा था? हालेलुया। बताइए। क्योंकि पिता उसके साथ था। उसको मालूम था कि फरीसी जो है वो मुझे मारने की पूरी युक्ति बना रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मंदिर के बीच में आकर लोगों के आगे अपना संदेश, अपना जो वचन था वो सुनाते थे आके। आमीन। उसको मालूम था चेले कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब वो मुझे, हालेलुया, हालेलुया। तो उसको किसकी ताकत थी उसके अंदर? प्रभु पिता परमेश्वर। उसको मालूम था पिता मेरे साथ है। आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन। उसने चेलों से कहा कि अब वो समय आ गया है जब तुम में से कोई भी व्यक्ति मेरे साथ नहीं रहेगा, सब लोग तुम चले जाओगे, लेकिन मैं जानता हूं ये पिता मेरे साथ है। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। डर कहां पे आता है भाइयों बहनों? जब आप गलत चीज पर भरोसा करते हैं। टेम्पररी चीजों पर। ये लोग क्यों डर रहे हैं? आसपास के लोग
क्यों डर रहे हैं? क्योंकि टेम्पररी चीजों भरोसा टेम्पररी चीजों के ऊपर है। आमीन आमीन। वो चट्टान के ऊपर नहीं खड़े। नाशवान चीजों पर भरोसा। हालेलुया हालेलुया। 27 साल के अनुभव में प्रभु ने मुझे सिखाया है कि आमीन, किस आमीन। तरह से डर के ऊपर विजय। आमीन, मुझे ऐसी हालातों में से प्रभु ने गुजरने दिया है जब कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं था। कोई भी नहीं, सगे भाई भी नहीं, एल्डर्स भी नहीं, कोई भी नहीं, ताकि मुझे ये अनुभव हो जाए, ताकि मुझे मालूम पड़े मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, न मैं तुझे कभी त्यागूंगा। ये बोलने वाला प्रभु मेरे साथ है। आमीन 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 हालेलुया। आमीन। जिस व्यक्ति के बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा वो व्यक्ति आके सामने आके मुझे बचा के लेके जाता है। आमीन। जिसमें से मुझे समझ में आता है कि ये व्यक्ति नहीं, ये प्रभु है मेरा। वो मेरा पिता है। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। मुझे पैसों की तकलीफ, पारिवारिक तकलीफ में से, आत्मिक तकलीफों में से किसने बचाया? पिता ने। मिनिस्ट्री में इतनी तकलीफें देखी लेकिन आज तक जय पाकर यहाँ पे खड़ा हूं, किसकी वजह से? पिता की वजह। इतने बोल्डली मैं आपको बात कर रहा हूं, क्यों? स्वर्गीय पिता ने बचाया। पिता ने मुझे डर में से जय पाने की। आमीन आमीन। अभी भी मैं कोई परफेक्ट नहीं हुआ, अभी भी मैं परफेक्ट नहीं हूं, अभी भी प्रभु मुझे सिखा रहा है कौन सी बातों के ऊपर। लेकिन मैंने क्या किया, अपना भरोसा जो है वो लोगों के ऊपर नहीं, अपना भरोसा गवर्नमेंट के ऊपर नहीं, अपना भरोसा कलीसिया के ऊपर नहीं, अपना भरोसा बिजनेस के ऊपर नहीं, अपना भरोसा मनी के ऊपर नहीं, लेकिन अपना भरोसा मैंने प्रभु पर रखा। बोलो, मैं अपना भरोसा प्रभु पे ऊपर है। मेरा भरोसा प्रभु के ऊपर है। मेरा भरोसा प्रभु के ऊपर है। मेरा भरोसा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। लोगों के ऊपर नहीं। मैं नाम बोलूंगा, आप बोलना नहीं, ओके? हाँ। क्या आपका भरोसा लोगों के ऊपर है? नहीं। आपकी कलीसिया बहुत अच्छी है, उसके ऊपर आपका भरोसा है? नहीं। आपकी गवर्नमेंट अमेरिकन गवर्नमेंट है, आपका भरोसा उसके ऊपर है? नहीं। आपके तो बच्चे बहुत अच्छे हैं, मतलब आपका भरोसा तो बच्चों के ऊपर है? नहीं तो फिर किसके ऊपर भरोसा है? जीवित परमेश्वर पर, हमारे कर्ता पर। हमें दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं हो। भले मुझको जबानी याद है, लेकिन मैं भजन संहिता 23 का ये पहला आपके लिए मैं पढ़ूंगा। आमीन आमीन। क्योंकि ये बहुत हमारे खून के अंदर ये अध्याय जाना चाहिए। आमीन आमीन आमीन। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी कुछ बात घटी न होगी। नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी लेकर आता है। धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त वो मेरी अगुवाई, मेरे आगे आगे चलता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से भी होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास। आमीन आमीन। मेरा भरोसा। ओ हालेलुया। आज मैं घड़ी घड़ी इस बात को बोलूंगा ताकि जिंदा आपका परमेश्वर। ध्यान जो है ना लोगों में से हट जाए। ओ हालेलुया। हालेलुया। परिस्थितियों में से हट जाए। हालेलुया। मेरा ये बड़े व्यक्ति के साथ संबंध है तो मुझे वो कर्जा देगा। आप मर जाएंगे कर्जे में, मैं आपको बताऊं, कर्ज मर्ज है, क्योंकि आप आदमी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, आप मर जाएंगे। मैं एक दो सेंटेंस लिखे हैं इंग्लिश में, उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा, ध्यान से सुनिए। उसके बाद में आप लोगों के लिए कविता आप लोगों के लिए दुआ करेगी कि हमारी आंखें जो हैं वो प्रभु के ऊपर लगी। If you can stop depending on people, you will stop being disappointed. अगर आप लोगों के ऊपर निर्भरता बंद कर सकते हैं तो आप निराश होना भी बंद हो सकता है। आमीन आमीन। आपको निराश होना बंद होना है तो आप लोगों के ऊपर भरोसा करना बंद। लर्न टू कैरी योरसेल्फ ऑन गॉड्स बैक।
प्रभु की पीठ के ऊपर अपने आप को बिठाओ, वो आपको लेके चले। हालेलुया। लर्न टू कैरी योरसेल्फ ऑन गॉड्स बैक, आमीन, पीपल विल ड्रॉप यू क्विकर देन दे पिक्ड यू अप। आमीन। लोग क्या करेंगे? लोग जितना आपको उठाएंगे ना, उतना जल्दी आपको नीचे ही गिराएंगे। हालेलुया। उठाने में 5 मिनट लगाएंगे और गिराने में 1 मिनट, 1 सेकंड। आमीन। इसके लिए लोगों की पीठ पर बैठने के बजाय प्रभु के परमेश्वर के पीठ के ऊपर क्यों नहीं? आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और आखिरी चीज मैं बोलूंगा, लिव विदाउट प्रिटेंडिंग। दिखावा करके मत जियो लेकिन दिखावा मत करो। लव विदाउट डिपेंडिंग। प्यार करो किसी सभी व्यक्तियों के साथ, लेकिन उनके ऊपर हालेलुया। निर्भर मत रहना। लिसन विदाउट डिफेंडिंग। बातें सुनो लोगों की, लेकिन अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं। आप अपने आप को डिफेंड प्रभु के आगे आप अपने आप को डिफेंड कहां करो? प्रभु के आगे। आमीन। अपना बचाओ प्रभु से मांगे। हालेलुया। एंड स्पीक विदाउट ऑफेंडिंग। जब आप बात करो तो किसी को भी मन दुख मत दो। इस वक्त में ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेल लगा के हम लोग प्रार्थना करने ओ वाले, जिंदा परमेश्वर हमारे मध्य में है। हालेलुया। और प्रभु आपके घर में छुटकारे देगा। ओ पूरा छुटकारा यीशु नाम आपके में। बच्चों के जीवन में, माँ बाप के जीवन में छुटकारे देखेंगे। ओ दया, विश्वास के द्वारा ये तेल की प्रार्थना आपके घर में काम दया करेगी। आए यीशु नाम में। हालेलुया। इस तेल की प्रार्थना के पहले मैं अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि हमारी जो राजस्थानी एक परिवार है, बहुत ही सुंदर परिवार, हमारी बेटी का नाम है निकिता। आमीन। हमारी बेटी निकिता को कुछ दिन पहले प्रभु ने एक मस्त वरदान के रूप में बेटा दिया है। आमीन। और मुझे बड़ी खुशी के साथ ये ऐलान करना पड़ रहा है प्रभु के नाम से कि उनका नाम हम जय रख रहे हैं। आमीन। जय मतलब प्रभु की विजय। प्रभु की जय। मैं यीशु के नाम से कहता हूं कि हमारा बच्चा जय बहुत आशीष पाए। आमीन। उसकी माँ, उसका पिताजी, उसके घर के लोग प्रभु के नाम से आशीष। आमीन। इस वक्त हम विश्वास के साथ जैसे तेल लगा के दुआ करेंगे, आमीन। ओ तो जिंदा वो बच्चे के ऊपर भी आप जरूर तेल लगाना। आमीन, आमीन। और दूसरे जो भी परिवार हैं, आप भी अपने घर के ऊपर अपने तेल का अभिषेक करना। छुटकारे के ऊपर छुटकारे आप देखें, आमीन। छुटकारे के ऊपर छुटकारे। आमीन। पिता इस तेल को ओ दया दीजिए प्रभु। अपनी आग से भरिए पिता, पवित्र आत्मा से भरिए। जब इस तेल को हम आपस में लगाएं, जब इस तेल को अपने घर में लगाएं, आपकी उपस्थिति, जिंदा प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा की आग, मेरे प्रभु यीशु मसीह, स्वर्ग पिता आप खुद उतर आना हमारे घर में। मेरे प्रभु आग और पवित्र आत्मा से हमारा घर भर जाए। सारा अंधकार, बीमारियां यीशु मसीह के नाम से दूर हो। जिंदा इस तेल की आग में बीमारियां जल जाएं। इस तेल की आग से समस्याएं जलकर खाक हो यीशु मसीह के नाम से। जादू टोने खाक हो यीशु मसीह के नाम से। लेकिन पिता की आशीष, चंगाइयां पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे घरों में आए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। यीशु रक्त जय, 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 यीशु रक्त जय। अपने घर में लगाएंगे, यीशु रक्त जय बोल के लगाएंगे। घर के कोने कोने में ये दिखने में भले ऑर्डिनरी तेल है, लेकिन यीशु के नाम से की गई प्रार्थना के द्वारा ये तेल आग के रूप में आपके घरों में छुटकारे देंगे। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से धन्यवाद, यीशु के नाम से धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से धन्यवाद। आपने हमारी विनतियों को सुना, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना।
छोटे बच्चे को भी आपने आशीष किया पिता, बुजुर्गों को भी आशीष किया, छोटे वाले बच्चे जय को भी आपने आशीष किया, पूरे राजस्थानी परिवारों को आपने आशीष किया, मराठी परिवारों को आपने आशीष किया, गुजराती परिवारों को आपने आशीष किया, भैया परिवारों को आशीष किया, हमारे सिंधी परिवारों को आशीष किया, साउथ इंडियन परिवारों को आपने आशीष किया। दिल से धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर से छुटकारे देखेंगे, हम अपने घरों में छुटकारे देखेंगे, अपने अंदर छुटकारे देखेंगे, अपने अंदर प्रभु की उपस्थिति को देखेंगे। धन्यवाद पिता। आइए हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद। सारा महिमा आदर आपको पिता। आपने हमारे सारी यूट्यूब की फैमिली को आशीष लहू में आशीष किया। 3 बार बोलो, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। मैं आशीषित प्रभु हूँ। यीशु ने मुझे आशीष की प्रभु है, यीशु ने मुझे आशीष प्रभु यीशु ने मुझे आशीष की प्रभु है, यीशु ने मुझे आशीष प्रभु यीशु ने मुझे आशीष। आमीन। धन्यवाद आमीन। यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जोरदार तालियां। कम ऑन, हालेलुया बोलो, एक साथ बोलो हालेलुया। हालेलुया। लक्ष्मी आप भी बोलो हालेलुया। हालेलुया। शहान आप भी बोलो हालेलुया। हालेलुया। जय मसीह। जय मसीह। आमीन। आमीन। प्रभु आप सबको भाइयों बहनों बहुत आमीन, आशीष करे। आमीन। जय मसीह। मैं विश्वास करता हूं कि हर एक परिवार के घर में अब पवित्र आत्मा काम कर रहा है आमीन। और आप में से कोई भी व्यक्ति पहले जैसा नहीं ओ रहेगा। हालेलुया। आपको प्रभु बहुत आयत। जरूर यीशु के खून में। आमीन। मैं चाहता हूं चूंकि ये नया चैनल है, मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये लिंक आप तक हम सही तरीके से पहुंचा सके। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। आमीन। कल सोमवार है और छुट्टी है, छुट्टी। लेकिन मंगलवार को 7 बजे फिर ओ प्रभु की धमाल के साथ लिए, प्रभु की आराधना हालेलुया, स्तुति करने के लिए, यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाने के लिए मंगलवार को फिर हम शाम को 7 बजे जब आमीन। तब तक प्रभु की उपस्थिति आपके साथ हो। साथ रहे। मंगलवार को मिलेंगे। आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्यारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा और सर्वदा मसीह यीशु के दोबारा बादलों पर आने तक हम सबों के साथ बढ़ती जाए और फलवंत होती जाए। और प्रभु के सारे खूबसूरत लोग बोलेंगे आमीन। आमीन। आमीन बोल के क्या बोलेंगे? जय मसीह। जय जय मसीह। और बोलेंगे जय जय मसीह। जय जय मसीह। और